आज मैं आपको पैसों के 6 नियम बताने वाला हूँ जो कि रॉबर्ट कावासाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से इंस्पायर्ड है। ये 6 नियम आपको अमीर बनने में मदद करेंगे। नियम नंबर 1, पैसों के लिए काम करना बंद करें, पहले सीखने पर ध्यान दें, बाद में पैसा अपने आप ही आता रहेगा। फर्स्ट यू लर्न देन रिमूव एल, इसी कहावत के मुताबिक। पैसों का नियम नंबर 2, एसेट और लायबिलिटीज के बारे में जान ले। आमतौर पर सब लोग जानते हैं कि उनका पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पर जाता है, लेकिन ये नहीं जानते कि कौन सी चीज़ उनके लिए एसेट है और कौन सी चीज़ उनके लिए लायबिलिटी है। मैं आपको सीधी सी भाषा में समझाता हूँ। जो चीज़ आपकी जेब में पैसा डालती है उसको हम एसेट मानते हैं, और जो की जेब से पैसा निकालती है उसको लायबिलिटीज मानते हैं। एसेट के उदाहरण के तौर पर हम अपना किराए पर दिया हुआ मकान, और लायबिलिटी के तौर पर हम अपनी कार ले सकते हैं। पैसों का नियम नंबर 3, हार जाने और पैसे गवा देने के डर से नए की शुरुआत करने से मत घबराइए, लेकिन सतर्क रहें। उस चीज के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए जिस चीज को आप शुरू कराते हैं। ज्ञान, पैसा सब कुछ होने के बाद भी आप घबरा रहे हैं तो ये छोड़ दीजिए। मेरी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा, उस फील्ड की जानकारी सब कुछ होता है, लेकिन वो शुरुआत नहीं कर पाते क्योंकि उनको डर होता है कि उनका पैसा डूब जाएगा। पैसों का नियम नंबर 4, पैसों को इन्वेस्ट करना सीखिए। अगर आपको आज की इस भागती दुनिया और रैट रेस से बाहर निकलना है तो पैसों को इन्वेस्ट करना सीखना ही पड़ता है। चाहे वो शेयर बाजार हो, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो, या फिर सोना चांदी, कोई भी चीज़ आपको इन्वेस्ट करना सीखना ही पड़ेगा। तो पैसों को इन्वेस्ट करना सीखिए। पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका, एसेट, लायबिलिटी, इन सब के बारे में मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप देख सकते हैं। पैसों का नियम नंबर 5, ज़्यादा पैसे बचाने की बजाय ज़्यादा पैसा कमाने पर फोकस करें और ज़्यादा पैसा कमाना सीखें। आपकी इनकम के एक से ज़्यादा सोर्स होने चाहिए। आप जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वहाँ से आपको कल सुबह निकाल दिया गया तो फिर आपके पास कोई और कमाने का जरिया नहीं बचता है। तो ये सब बंद कीजिए और पैसा कमाने का नौकरी के सिवाय भी एक रास्ता और या 2 रास्ते ढूंढ लीजिए। कई लोग ये कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, मैं नौकरी पे आके थक जाता हूँ, बहुत से बहाने हैं करने को तो, लेकिन भाई जिसको करना है उसके लिए कोई बहाना नहीं है। पैसों का नियम नंबर 6, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको अपने पैसों को काम पे लगाना ही होगा। पैसों को काम पे लगाना सीख जाइए। कमाए हुए पैसों से कैसे पैसा कमाया जा सकता है ये सीखिए। अपने कमाए हुए पैसों को काम पे लगाने के बाद उन पैसों से जो रिटर्न आता है उन रिटर्न के पैसों को अपना खर्च चुकाने के लिए इस्तेमाल कर। इसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बचता है तो आप समझिए मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, क्योंकि आपके पैसे आपका सारा खर्च चुका है और आप जो काम कर रहे हो वो सारा का सारा पैसा आपकी एसेट वाली कॉलम से गुजर रहा है और आपको और पैसा दे रहा है। आप बाद में कोई लायबिलिटी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, जैसे कि अपनी कार, टीवी वगैरह, लेकिन